यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लंबे वक्त तक ना चला सके। खैर, इस तरह पाबंदियां लगने के बाद एक दौर आया जब भारत द्वारा इस पाबंदी में सहयोग न करने को लेकर आलोचना की जा रही थी। दरअसल भारत पर आरोप ये था कि रूसी तेल से बना सामान भारत के रास्ते से होकर यूरोपीय बाजारों में पहुंच रहा है और जिसके चलते रूस पर लगी पाबंदियों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। आरोप लगाने वालों का कहना है कि रूस अनाज और ऊर्जा सप्लाई में अपनी भूमिका का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए एक हथियार की तरह कर रहा है और भारत की रूस से तेल खरीदारी रूस के लिए बूस्टर डोज की तरह काम कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इस मुद्दे पर चर्चा क्यों की जा रही है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर बीते 15 नवंबर को लंदन में विल्टन पार्क कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। यहाँ पर कई अहम मसलों समेत एक बार फिर रूस से तेल खरीद का भी मुद्दा उठा, जिसको लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि भारत ने रूस से जो तेल खरीदा उससे दुनिया को भी फायदा हुआ है। अगर भारत यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस से तेल नहीं खरीदता तो तेल के बाजार अस्थिर हो सकते थे, जिसका रिजल्ट दुनिया में महंगाई बढ़ने के तौर पर देखने को मिलता। ऐसे में भारत की तेल खरीदारी वाली रणनीति ने तेल और गैस बाजारों को स्थिर करके महंगाई को रोकने में मदद की है। जयशंकर ने कहा कि तेल खरीद करके भारत ने वैश्विक तौर पर तेल की कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोका है, जिसके मद्देनजर ये कहना ज्यादा उचित होगा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार को आर्थिक उठापटक से बचाए रखने में मदद की है। तेल बाजार के बारे में बात करते हुए जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि वैश्विक तेल की कीमतें अधिक हो गई होती क्योंकि हम भी उसी बाजार में उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं के पास गए होते जिनके पास यूरोप गया होता। जैसा कि हमें पता है कि यूरोप ने हमसे अधिक कीमत चुकाई होती। सीएनजी बाजार के बारे में बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने देखा कि वैश्विक एलएनजी बाजार में कई आपूर्तिकर्ता थे जो परंपरागत रूप से एशिया में आ रहे थे, लेकिन उन्हें यूरोप की ओर भेज दिया गया था। इससे एशिया में एलएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं और आपूर्ति कम हो गई है। ऐसे में बहुत से छोटे देश थे जिन्हें पेरिस में अपने निविदा पर प्रतिक्रिया भी नहीं मिली क्योंकि एलएनजी आपूर्तिकर्ता अब उनके साथ सौदा करने में रुचि नहीं रखते थे। हालांकि भारत के बड़ा देश होने के कारण उसे कुछ आपूर्ति मिल गई है, लेकिन छोटे देशों को इस तरह बदलाव से अधिक नुकसान हुआ है। ऐसे में कई छोटे देश हैं जिन्हें एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसका कारण ये है कि इन देशों की मांग कम है और एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं के लिए उनके साथ सौदा करना फायदेमंद नहीं है, जिसके बाद भारत ने खरीदारी करके वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में उसकी आलोचना के बजाय दुनिया में भारत को थैंक यू कहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए धेर टीवी के साथ ऐसी तमाम बड़ी अपडेट के लिए।